कि यासीन मलिक को छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। क्यों छोड़ दें यासीन मलिक को? कितने बेगुनाहों का खून है उसके हाथों में, वो तो टंगेगा। इनको मजबूर कर दो, और भारत सरकार मजबूर करेगी, मोदी जी मजबूर करेंगे कि ये अपने सांप अपने सपोलों को मारेंगे। जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा। जश्न में कमी नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हैं, चाहे हार जाएं। उसने बोला सर आप ट्रेड करो ना करो, पाकिस्तान तो कुटेगा। तुमने अपने पप्पा चीन का अरबों डॉलर का नुकसान कर दिया, अरबों डॉलर का, क्योंकि तुम्हारे पायलट को जहाज नहीं चलाने आते, ऐसा चाइना बोल रहा है। वीडियो गेम की क्लिपिंग, और बोला कि ये देखो हमने राफेल मारा। खुद पाकिस्तानी गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं जनरल साहब आपको जनरल किसने बनाया। खुशियां मना रहे हैं, हरा दिया भारत को, हरा दिया भारत को। ये सारे के सारे पाकिस्तानी गाना गा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिल में ये सच एक उनको पता है कि ये बिल्कुल कांटे की तरह चुभ रहा है कि यार कुछ तो गड़बड़ है। एक खास तरीके का तबका जो भारत के खिलाफ जहर उगलता है, खास तौर से वामपंथी विचारधारा वाले, ये बहुत पढ़ते थे टीआरटी वर्ल्ड को, निपटा दिया। पाकिस्तान में एक अजीब सी उथल पुथल है, इनको समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ ये सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, हरा दिया भारत को, हरा दिया भारत को। ये सारे के सारे पाकिस्तानी गाना गा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिल में ये सच एक उनको पता है कि ये बिल्कुल कांटे की तरह चुभ रहा है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन बैड न्यूज इतनी है पाकिस्तान में दोस्तों, पिछले 78 साल से बैड न्यूज इतनी है कि अगर इनको कोई झूठ भी बोल दे, झूठ बोल दे, ये उसका भी जश्न मना लेते हैं। आज हम आपको कई चीजें बताएंगे, सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, कई टॉपिक्स हैं, और एक एक टॉपिक के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सब बर्बाद हो गया। आसिम मुनीर, हमारे एडिटर ने बोला कि सर ये इस लायक नहीं है कि इसका नाम आसिम मुनीर का मैं करेक्ट लिखूं, इसने आई हटा दिया, कहता ASM मुनीर है इसका नाम, खत्म कर दिया। यहां पे शहबाज शरीफ ऐसे मुंह पकड़ के अपने बैठा हुआ है कि बम अगली बार कहां गिरेगा, पीछे आग ही आग। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। भारत की एक बहुत बड़ी डिजिटल स्ट्राइक, ये 3 न्यूज़पेपर थे, इसमें से 2 चाइना के और एक टर्की का। मैं थे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भारत ने है से थे कर दिया। ये टीआरटी वर्ल्ड, इसको थैंक यू कर दिया। टीआरटी वर्ल्ड वो था जो भारत के खिलाफ आर्टिकल्स लिखता था, प्रोपेगेंडा करता था, और भारत में एक खास तरीके का तबका जो भारत के खिलाफ जहर उगलता है, खास तौर से वामपंथी विचारधारा वाले, ये बहुत पढ़ते थे टीआरटी वर्ल्ड को, निपटा दिया इसको। अब टीआरटी वर्ल्ड आप और मैं तो वैसे भी नहीं पढ़ता था, कोई भी नहीं पढ़ पाएगा, इसका चैप्टर खत्म कर दिया। ग्लोबल टाइम्स, ग्लोबल टाइम्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, ग्लोबल टाइम्स इज द ऑफिशियल माउथपीस ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। चाइना की सरकार, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी, वो जो बोलती है ये वही छापता है। अगर इसको पीछे हटना होता है तो ये कहता है कि हम तो मीडिया हाउस हैं, हम तो अपनी राय दे रहे हैं, इसमें चाइना का कोई मतलब नहीं है, चाइना की सरकार का कोई मतलब नहीं है, मीडिया आजाद है। और जैसे इसको मैसेज पास करना होता है, फिर आप देखिए किस प्रकार का ये प्रोपेगेंडा ग्लोबल टाइम्स करता है। इसको भी कर दिया ब्लॉक। और तीसरा था जिन्हुआ न्यूज एजेंसी, ये भी इसी का छोटा भाई है, इसका छोटा भाई है, ये भी बहुत जहर उगलता था, बहुत जहर उगलता। अच्छा, एक और चीज बड़ी सरप्राइजिंग मैं आपको बताऊं, चाइना में ट्विटर नहीं चलता। मेरा ये बेसिक सवाल चाइनीज सरकार से रहा है, बिल्कुल रहा है, चाइना में ट्विटर नहीं चलता, तो इनका ट्विटर हैंडल कहां से आया भाई साहब? ये ट्विटर पे कैसे है? एक आम चाइनीज के लिए ट्विटर, अगर वो पकड़ा गया ट्विटर चलाता हुआ, तो उसको सजा है, आपको पता है, उसको डंडे पड़ेंगे जेल में। चाइना में सजा है, इंस्टाग्राम चलाने की सजा है, फेसबुक चलाने की सजा है, यूट्यूब चलाने की सजा है। चलता ही नहीं चाइना में, चलता ही नहीं, ब्लॉक्ड है। लेकिन अगर किसी ने वीपीएन इस्तेमाल करके चोरी से चलाया और वो पकड़ा गया, खास तौर से कोई ऐसा कंटेंट डालते हुए जो कि सरकार जिससे अग्री नहीं करती, सरकार के खिलाफ है, बॉस वो बहुत लंबे समय के लिए अंदर जाएगा। लेकिन ये दोनों जो एजेंसीज हैं, ग्लोबल टाइम्स और ये जिन्हुआ न्यूज, इनके पास कैसे ट्विटर हैंडल है? एनीवे, हो ना हो, हमने ब्लॉक कर दिया। नाउ दे विल नॉट हैव एक्सेस टू 1.4 बिलियन इंडियंस। ये तीनों चैप्टर हमने खत्म कर दिया। वेरी गुड मोदी जी, बहुत बढ़िया। ये थी ऑपरेशन सिंदूर की डिजिटल स्ट्राइक। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यह करा क्यों, इसका कारण क्या है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ये लोग गलत गलत खबरें फैला रहे थे, झूठ। पाकिस्तान ने भारत के 7 जहाज गिरा दिए, 10 गिरा दिए, भारत के नई दिल्ली के ऊपर पता नहीं क्या मनगढ़ंत चीजें। अच्छा, क्योंकि खासतौर से ग्लोबल टाइम्स, खासतौर से ये
इसको माना जाता है कि ये चाइनीज सरकार का ऑफिशियल माउथपीस है, माना जाता है, सब लोग मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं ऑफिशियल माउथपीस है। इसलिए जब ये कहता है कि भारत में इतना नुकसान हो गया, सब लोग कहते हैं कि हाँ, इसका मतलब कि चाइनीज सरकार भी मानती है कि भारत में इतना नुकसान हो गया। सारी फ्रॉड खबरें भाई, सारी फ्रॉड खबरें इनकी, सबका सब। और आज की तारीख में बड़े गुस्सा हो रहे हैं, कह रहे हैं भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत में लोकतंत्र नहीं है। हमारा देखो ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर दिया है। बेवकूफों, एक बात बताओ, तुम्हारे यहां तो पूरी की पूरी तानाशाही है, और हमने तो एक हैंडल ब्लॉक करा है, तुमने तो पूरे ट्विटर को ब्लॉक कर रखा है, तुम्हारा कुछ नहीं। हमने तुम्हारा हैंडल ब्लॉक कर दिया ट्विटर का, उसमें भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया। तुमने तो पूरे देशवासियों के लिए ट्विटर से लेकर, फेसबुक से लेकर, इंस्टाग्राम से लेकर, यूट्यूब से लेकर सब कुछ बैन कर दिया। कोई चाइनीज कर ही नहीं सकता इस पर कोई कंटेंट पोस्ट, इट्स नॉट अलाउड। और तुम बिल्कुल बहुत लोकतांत्रिक हो, हम ही लोग हैं जो खराब हैं। एनीवे दोस्तों, ये कुछ दिन पुराना वीडियो है और ये शायद कल या परसों का वीडियो है। अब मैं आपको बताता हूं उसके बारे में। ये है मशाल मलिक। मशाल मलिक जो है, ये यासीन मलिक की वाइफ है। यासीन मलिक आप जानते हैं, वही जिसने इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स और पर्सनल को मारा था कई साल पहले। ये दहशतगर्द है, ये टेररिस्ट है, और ये भारत के जेल में है। इसको सजा मिल रखी है, जेल के अंदर है। मैं चाहता हूं कि आप ये जरा इनका ऑडियो सुने सबसे पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सिस्टम क्या है पूरा। की हियरिंग इस मंथ है और वो भी क्रॉस एग्जामिनेशन की। तो मैं अपील करूंगी पाकिस्तान की स्टेट को कि जो एक सोशल मीडिया पे हर जगह आ रहा है कि एक फीमेल पायलट जो है यहाँ पे उनको पकड़ा हुआ है। फिर मैंने जब पता किया है ऑफिशियली तो आया है कि उनको नहीं है, BSF के सोल्जर के बारे में आ रही है रिपोर्ट्स कि कोई पकड़ा है पाकिस्तान में। अच्छा। तो वो इंडियन अखबारों में भी आई है वो बात। तो मैं यही अपील करूंगी कि उस BSF सोल्जर के एक्सचेंज में जो है यासीन साहब को और हमारी सारी जो हुर्रियत की क़यादत है उनको फौरी रिलीज़ करा के, जहाँ भी इस वक्त टॉक्स हो रही हैं, चाहे जनीवा में हो रही हैं, हाँ, सीज़ फायर के बाद जो अमेरिका करवा रहा है या चाइना करा रहा है, या जो वर्ल्ड पावर या सऊदी अरेबिया का भी इसमें रोल आ रहा है, तो उसमें जो है सीट पे हमारी जो हुर्रियत की रिप्रेजेंटेशन है, लीडरशिप है, उनके बग़ैर डायलॉग्स जो हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उनकी रिलीज़ करके उनको फ़ौरन जो है डायलॉग के अंदर उनको बिठाया जाए, जो भी सीज फायर के बाद आगे का जो लाएमल होना है। दोस्तों, आपने सुना ये मशाल मलिक क्या कह रही है। ये कह रही है कि पाकिस्तान ने एक BSF के सोल्जर को पकड़ रखा है, और बिल्कुल सच बात है, पकड़ रखा था, ठीक है। देयर इज अ फियर दैट अमिड्स दिस हेट्रेड दे विल ट्राई टू हैंग यासीन मलिक। ये कह रही है कि मुझे ऐसा शक है कि यासीन मलिक को टांगेंगे। पाकिस्तान ने एक BSF का सोल्जर पकड़ा है। मेरी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से ये अपील है, ये डिमांड है कि यासीन मलिक को पाकिस्तान बुला लो और इस सोल्जर को छोड़ दो, यानी कि अदला बदली कर लो, ये चाह रही है, ठीक है। और फिर यहां पे खबर आती है कि ये BSF का सोल्जर डिटेन्ड बाय पाकिस्तानी रेंजर्स ऑन April 23 हैंडेड ओवर टू इंडिया। BSF पर्सनल पुरनाम कुमार शॉ, detained by Pakistan Rangers after he crossed the border by mistake on April 23rd, was handed over to Indian authorities at Atari today. His return was delayed due to tensions following Pahalgam terror attack. ये हैं BSF के हमारे भाई, इनको वापस भेज दिया गया है। तो मशाल मलिक का क्या, यासीन मलिक का क्या? देखो, यासीन मलिक जैसा भी है, पैदा तो इंडिया में हुआ है, पासपोर्ट उसका इंडियन है। वो अपने आप को कुछ समझे यार, वो अपने आप को अमेरिकन समझे, पाकिस्तानी समझे, चाइनीज समझे, हमें कोई लेना देना नहीं है। पासपोर्ट उसका इंडियन है। ये चाह रहे हैं कि एक इंडियन सिटीजन के बदले में दूसरा इंडियन सिटीजन हम ले लें। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? और पाकिस्तान का क्या अधिकार है? यासीन मलिक का क्या लेना देना है पाकिस्तान? हमने बोला था कि तू पाकिस्तानी लड़की से शादी कर, हमने यासीन मलिक को बोला था कि तू पाकिस्तान में जाके ब्याह। शी इज एन ISI प्लांट, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये है ISI की। एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल में उसकी कॉफी शॉप में पहली बार यासीन मलिक और मशाल मलिक ये मिले। ये वहां पे मिले और लड़की वालों की तरफ से उस मीटिंग में आए थे ISI वाले। दिस लेडी इज एन ISI प्लांट, जो आज की तारीख में ये कह रही है ना कि यासीन मलिक को छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। क्यों छोड़ दें यासीन मलिक को? कितने बेगुनाहों का खून है उसके हाथों में, वो तो टंगेगा, वो तो टंगेगा।